हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो आज जो उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 के फॉर्म निकल चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसको करने के इच्छुक होंगे वो ये फॉर्म अवश्य भर दें। तो कल यानी 5 सितंबर से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो होगी 28 सितंबर 2024। उसके बाद जो आप फीस जमा करने की लास्ट डेट होगी वो 30 सितंबर होगी और इसके बाद आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन करी जाएगी, जो आपको 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आप अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसे आप सही कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये जो डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 30 नवंबर 2024 को होगा। और इसके थोड़ा मैं आपको डिटेल में जाता हूँ। तो 30 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा रामनगर बोर्ड। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होता है। इसमें 200 प्रश्न आते हैं, 200 मार्क्स का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो सीटें होती हैं वो पूरे उत्तराखंड में 650 सीटें होती हैं, यानी प्रत्येक डाइट में इसमें 50-50 सीटें होती हैं। तो इसमें जो होता है विज्ञान वर्ग, इसमें 325 सीटें विज्ञान वर्ग के लिए और 325 सीटें विज्ञानेतर वर्ग के लिए होती हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ें हैं, आयु सीमा। तो आयु सीमा इसमें अभ्यर्थी की जो आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है। तो यानी आपकी जो उम्र होगी वो 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 19 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 से ऊपर नहीं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक। इसके बाद जो इसमें मेन चीज़ें हैं, जो चयन का आधार होगा इसमें, ये जो डीएलएड जो प्रशिक्षण होता है वो 2 वर्ष का होता है और इसमें जो अभ्यर्थियों का चयन होता है वो प्रवेश परीक्षा में जो प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। ठीक है। और जो चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रवेश परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या है। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, इसमें 200 प्रश्न होते हैं और 2.5 घंटे की ये पेपर होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें चार खंड होते हैं। जो पहला खंड होता है उसमें 50 नंबर की गणित आती है, उसके बाद 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की सीडीपी आती है और 50 नंबर का जीएस आता है। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो है जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें प्रवेश परीक्षा का शुल्क होगा, प्रवेश परीक्षा का शुल्क होगा वो सामान्य यानी जनरल और ओबीसी के लिए 600, एससी एसटी और एससी एसटी के लिए 300 रुपये और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये होगा। ठीक है। इसके बाद जो इसकी शैक्षिक योग्यता है वो स्नातक है, सिर्फ स्नातक। अगर आप लोगों ने स्नातक किया है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। इसके बाद जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ आपको। और जो इसका परीक्षा फल की घोषणा होती है वो परीक्षा संपन्न होने के उपरांत जो ओएमआर आंसर सीट की सावधानी पूर्वक जांच के उपरांत परिषद द्वारा नियत अवधि के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। परीक्षा परिणाम जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची होती है वो परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाती है तथा जो आवेदकों को समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षा फल की घोषित होने की सूचना दी जाएगी। और ये जो डीएलएड है ये उत्तराखंड का 6वां बैच होगा। अब तक 3 बैच नौकरी लग गए हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं इसमें, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन भर सकता है। जो स्नातक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और परीक्षा इसकी 30 नवंबर को होगी। 30 नवंबर 2024 को इसकी परीक्षा होगी 10 से 12:30 बजे तक। और विज्ञान और विज्ञानेतर वर्ग वो मैंने आपको बता दिया है कि 350 सीटें
तीन, हाँ, 350 सीटें विज्ञान और 325 सीटें विज्ञानेतर, यानी 8 साइड में हो गए, तो टोटल 650 और प्रत्येक डाइट में 50 सीटें। ठीक है। और परीक्षा केंद्र आप देख सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से आप अपनी उसके हिसाब से भर सकते हैं। ठीक। और तो मेन चीज़ यही था कि कल से इसके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इच्छुक अभ्यर्थी इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं टीचिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य, टीचिंग के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य बनाना, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिए। और प्राथमिक शिक्षक आप इससे बनते हैं 1 से 5 तक, तो आप शिक्षक के रूप में समाज को सेवा दे सकते हैं। और इसका अगर इसको कंप्लीट करने के बाद जब आपकी नौकरी लगती है, तो इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। ठीक है। तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टाटा। जय हिंद।